रब करें। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, माथे की ओर, अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। करते हैं ग्रीवा संचालन। सांस खाली करते हुए सबसे पहले अपनी ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं, थोड़ी को कंठकूप में लगाएं, सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें, धीरे धीरे आगे, सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए मध्य में रुकें, सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर अपनी गर्दन झुकाएं, राइट साइड, राइट साइड बेंड। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए लेफ्ट साइड बेंड, बाईं ओर झुकाएं, सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए फिर राइट साइड बेंड, भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए फिर लेफ्ट साइड बेंड। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करना है। तो सांस भरते हुए दाएं कंधे से बाएं कंधे की ओर जाएं और खाली करते हुए बाएं कंधे से दाएं कंधे की ओर जाएं। आगे सांस खाली करें और पीछे सांस भरें, ये नियम है। रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को रब करिए। अपनी ग्रीवा में ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथ से मसाज दें। फिर अपने हाथ लगाएं C1 के पास, ये 3 उंगलियां काम
करेंगी इस समय, ऐसे रखें और इसको स्टिमुलेट करें, यानी गोल गोल घुमाएं। गुड। ऊपर से नीचे की ओर। फिर जहां आपकी ग्रीवा और धड़ मिल रहा है उस मांसपेशी को आगे की ओर खींचना। ये पूरा बंच है जहाँ से ये सारी नसें हमारे शरीर में और शरीर से सर में जाती हैं। इसको दबाएंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है। बहुत सारे लोग इसकी मसाज कराते हैं। अपने हाथों को सीधा कर दें, क्योंकि अभी तक आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल मनाते आ रहे हैं, तो अपनी चीज़ें थोड़ा दूर हो गई हैं। दोनों हाथ सीधा कर दीजिए। सांस भरते अपनी मुट्ठी बंद करें। खाली करते हुए पूरी उंगलियां दूर दूर और हाथ बिल्कुल तना हुआ, अंगूठे उंगलियां पूरी तनी हुई। फिर सांस भरें। खाली करते हुए पूरे हाथ सीधा कर दें उंगलियां। फिर भरें सांस। नेक्स्ट। 1 2 3 4 5। सारी उंगलियां मिला लीजिए, अंगूठे भी मिला लीजिए। 1 2 3 4 5। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ये पोजीशन है, मतलब ये हाथ यहाँ नहीं लगाना है। ये जो कर रहे हैं ना आप, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। हाथ को सीधा रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रमेश चंद जी अच्छा कर रहे हैं। अशोक भैया आप भी सीधा रखें, आप तो पुराने योग शिक्षक हैं। हाथ को सीधा देखिए, होता क्या है, इससे हमारी रिस्ट बैंड होती है और ये पूरा जो बेन का गुच्छा यहाँ से जा रहा है वो यहाँ तक काम करता है। ठीक है। तो आपकी जो रक्त अवरोधता है वो दूर होती है। दोनों हाथ सीधे कर दीजिए, हथेली आमने सामने है। फिर इसको प्रेस करना है। 4 5। अब अपने अंगूठे अंदर और मुट्ठी बंद ऐसे कर लीजिए। 1 2 3 4 5। 5 4 3 2 1। हथेलियां आकाश की ओर। 1 2 3 4 5। अपने हाथ कंधे पे रख लें, हाथ थोड़े से ऊपर उठे हुए, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। ठीक है। 1 2 3 4 5। हाथ ऊपर, सांस खाली है। सांस भरते हुए मुट्ठियां बंद करते हुए। 1। मिथिलेश बहन जी दूसरा शुरू हो गया। ये इनहेल है और ये एक्सेल है। फिर इनहेल। एक्सेल। इनहेल।
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसको फास्ट कर लेंगे तो आपकी भस्त्रिका भी हो जाएगी। कैसे? जय हो प्रभु, जय हो। अब हाथ को ऐसे बाहर की ओर रखेंगे। अब ऊपर सांस भरना है और नीचे सांस खाली करना है। कैसे? तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा फ्रोजन शोल्डर है ये कभी नहीं होगा। ठीक है। बेसिकली ये हार्ट की एक्सरसाइज है, लंग्स की एक्सरसाइज है। फ्रोजन शोल्डर हमारे शरीर के इस वाले हिस्से को भी सही करता है। इस अभ्यास को आप 10 बार भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अपने दोनों हाथ फिर से कंधे पे रख लें, ऐसे सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। ये तो आपने करा ही है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में खूब किया है। जितना लंबा सांस चलाएंगे उतना लाभ ज्यादा है। रिवर्स। वेरी गुड। अगला अभ्यास, दोनों हाथों की कलाई को ऐसे पकड़ें, हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भरें, रोकें, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींच लें। गर्दन सीधी रखें, खाली करें, फिर सांस भरें, रोकें, बाएं हाथ से दाएं हाथ को खींच लीजिए। एक पंथ दो काज हो रहे हैं, आप अपने हार्ट की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और सर्वाइकल स्पेंडिलोटिस की एक्सरसाइज भी चल रही है। बड़े भैया, अशोक भैया, गर्दन सीधी रखो। अशोक भैया की गर्दन हिलाना कई बार कह चुके हम, अब आज बात करना है हमें अशोक भैया से। गर्दन थोड़ा सा इनको ध्यान ध्यान नहीं दे पाते। बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, बहुत योगी बन गए हैं गुरु जी ये, लेकिन थोड़ा सा गर्दन पे ध्यान नहीं दे रहा अभी। तब सीधी है कि नहीं? अरे बिल्कुल सीधी है अशोक भैया। आपने तो एक बार ध्यान जहां लगा लिया वो सिद्ध होना ही होना है। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, भरें सांस, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाव देना है। ऐसे ही माथे पे रख लीजिए, फिर भरें सांस, रोकें और दबाव दें। दाएं हाथ को रखें, दाएं कान से थोड़ा ऊपर, भरें सांस,
दोनों हाथ को हथेलियां चिन के नीचे रखें, ठोड़ी के नीचे। भरें सांस, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबा दें। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे लॉक एक दूसरे में फंसाएं। भरें सांस, खींचें हाथों को विपरीत दिशा में और फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक्सेल, हाथों की स्थितियों को परिवर्तित करें। भरें सांस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दाएं हाथ को सीधा कर दीजिए। सब लोग मिल के मुझे आशीर्वाद दें। दाएं हाथ को सीधा करें। हाँ, बाएं हाथ से आधा आशीर्वाद रोक लो। भरें सांस और उंगलियों को अपनी ओर खींचें। हाथ सीधा है, उंगलियों को अपनी ओर खींचें। सांस भीतर भरा हुआ है। रिलैक्स। अब हाथ को नीचे पलट दें, ऐसे। भरें सांस और उंगलियों को अपनी ओर खींचें। इसमें हाथ अपने कंधे के नीचे ही लाना है, सीधा ऊपर नहीं करना है, वहां वहां के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल भी। आपका ये जो कंधा है इसके पैरेलल रहेगा हाथ। अब राइट हैंड को नीचे कर दें। इनहेल एंड पुल। क्या हुआ अशोक भैया, सब ठीक ठाक है? दाएं हाथ की मुट्ठियां ऐसे बंद कर लीजिए, हाथ सीधा। बाएं हाथ को इस हाथ के नीचे फंसाएं। एक्सेल, टोटल एक्सेल एंड पुल। अब आपकी ठोड़ी आपके दाएं कंधे पे होगी अगर आपने दाएं हाथ को दबाया है बाएं हाथ से तो। सांस भीतर, बाएं हाथ को सीधा करें, दाएं हाथ से लॉक करें। एक्सेल एंड पुल। धीरे से वापस। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लीजिए, और जो नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं। देखो जी, योग एक ऐसी चीज है ना, वो अपने लिए किया जाता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और आप जो योग कर रहे हैं उसका परिणाम आप ही बना रहे हैं, रिजल्ट भी आप बना रहे हैं, नंबर भी आप ही दे रहे हैं, उसका सब कुछ आपको ही मिलना है। कोई दूसरा ना ले सकता ना दे सकता है। इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए, बहुत ईमानदारी से उस पर अपना क्रियान्वयन करें। ठीक है? गलत योग करेंगे तो गलत परिस्थितियां होंगी, गलत परिणाम आएंगे। सही योग करेंगे तो सही। इसीलिए कहा जाता है योग हमेशा कुशल मार्गदर्शक, ऐसा गुरु उसके साथ करिए। ये नहीं कि YouTube से कर लिया, इससे कर लिया, उससे कर लिया ना। बिल्कुल, हर गुरु के पास कुछ ना कुछ है, उससे प्राप्त करने की आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके पास एक पुस्तक आई होगी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, उसमें बहुत सारे घराने लिखे हुए हैं। अप्रोक्सीमेट 18 घराने लिखे हुए हैं उसमें। उन सबसे मिलने का एक सूत्रीय उद्देश्य बना लीजिए, क्योंकि सबके पास मणि है।
आपको मणि प्राप्त करनी है तो करिए, ठीक है जी। दाएं हाथ को ऊपर कर लीजिए, बाएं हाथ की हथेली ऐसे नीचे रख दीजिए, ये सांस भीतर है। और जब आप बाईं ओर झुकेंगे, दायां हाथ, मुनीलाल जी दायां हाथ ऊपर करिए और सांस खाली करते हुए बाईं ओर झुक जाए। सांस भरते हुए सीधे। अब बायां हाथ ऊपर कर लीजिए, सांस खाली करते हुए दाईं कोहनी को जमीन पे लगाएं और बाएं हाथ को कान के ऊपर रखते हुए सीधा कर दें। आप देखेंगे साइड में जितनी भी चर्बी है वो धीरे धीरे गलने लग जाएगी, रोज करेंगे तो। फिर सांस भरते हुए सीधे। अगला अभ्यास, दायां हाथ बाएं घुटने पे रखें और बायां हाथ कुछ इस तरह लाएं कि आप अपने अंगूठे को पकड़ पाए। नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, सांस खाली करें। सांस भरते हुए वापस। क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं, इस आसन का नाम कौन बताएगा? भाई साहब, वक्रासन का ही कोई भाई बहन है क्या? ना भाई है ना बहन है, ये है भारद्वाज आसन। धन्यवाद। अच्छी बात है। देखिए, आपका मन जिज्ञासु होना चाहिए, हर समय आपके मन में प्रश्न होने चाहिए। उन प्रश्नों को इकट्ठा करके रखिए और जो सामने है उसकी परीक्षा भी लेते रहिए और अपना ज्ञान अर्जित करते रहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है जी। चलो, पद्मासन को और छोटा करो। और जिन लोगों को स्पाइन में या कंधों में कोई दर्द है वो इस आसन को ना करें और बाकी लोग सब प्रयास करें। टोटल एक्सेल में आपको इस आसन को करना है, नाम है तोला गुला आसन। एक्सेल एंड हो गई, हमसे हो गई। बधाइयां साहब, बहुत बहुत बधाइयां। ये अब लो। मैं आ रहा हूं आपके पास मुंह मीठा करने। इस उम्र में भी अगर आप रमेश चंद जी प्रतिदिन योग कर रहे हैं तो आपको शत शत नमन है, प्रणाम है। उनको पता ही नहीं है ये उम्र का साहब, उनको उम्र का पता ही नहीं है। वो तो अभी बहुत बड़ी बात है। हाँ। देखिए, बहुत बढ़िया चीज है योग। मैं समझता हूं इसके अलावा और दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर ये योग ढंग से करने लग जाए व्यक्ति तो कोई युद्ध ना हो दुनिया में। अब खड़े हो जाएं। जब आप योग करते हैं ना तो ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हो जाती है। तो अभी सब लोगों ने समस्थिति के बारे में सीख ही लिया है, इतने दिन से आप योग करते हुए आ रहे हैं। यह है समस्थिति, आपकी एड़ी पंजे घुटने सब आपस में मिले हुए, हाथ सीधे, यह है समस्थिति, है ना। तो दोनों हाथों को आप ऐसे आपस में बांध लेंगे और सांस भरते हुए हाथ ऊपर कर लीजिए। अब आपको करना है मृणाल आसन। धीरे धीरे। मृणाल का मतलब होता है कमल। और कमल पे कौन
बैठे होते हैं? कौन से देवी देवता निवास करते हैं? माता लक्ष्मी। तो जब आप झुकेंगे तो सांस बाहर है, सीधे आएंगे तो सांस भीतर है। मृणाल आसन से आप अपने स्पाइन को सही करते हैं। कोशिश करिए कि आपके अंगूठे और एड़ी आपस में मिली हुई हो, बिल्कुल भी गैप ना हो। दाएं और बाएं। ये हो गया साहब मृणाल आसन। अब अपने पाँव के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप कर दें, यानी कंधे के बाहर आपके पाँव होने चाहिए। ठीक है जी। दायां हाथ बाएं कंधे पे रखिए, बायां हाथ अपनी कमर में लपेटिए और सांस खाली करते हुए, अगर दायां हाथ कंधे पे है तो बाईं ओर घूम जाए, सांस पूरा बाहर है। सांस भरते हुए वापस। अब बायां हाथ कंधे पे रखिए, दायां हाथ कमर में, सांस खाली करते हुए दाईं ओर घूम जाए। फिर सांस भरते हुए वापस। एक बार और दोहरा लें इसे। फिर सांस भरते हुए वापस। सांस भरते हुए वापस। दोनों पाँव को फिर मिला लीजिए। अब एड़ियां मिली रहेंगी और पंजों के बीच में लगभग 2 इंची का गैप रख लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। सांस भरते हुए करना है ऊर्ध्व ताड़ासन। भैया जी एरिया उठाना है कि नहीं उठाना है? बिल्कुल उठाना है बहन। ये ऊर्ध्व ताड़ासन में हम अपनी एड़ियां उठा लेते हैं, पंजों के बल आ जाते हैं। इसी का सरल रूप आपने अभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में किया। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अपने दोनों पाँव के बीच में गैप दे लीजिए, अप्रोक्सीमेट 1.5 फीट, यानी कंधे के बाहर। फिर से हाथों की उंगलियों को आपस में बीत लीजिए, इसको इंटरलॉक कहते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे अपने आप को ऊपर और सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुक जाएं। करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से सांस भरे लंबी, खाली करते हुए अपने बाईं ओर झुक जाएं और रोक के रखें। मीना दीदी, इतना नीचे नहीं जाना है।
वो मुन्नीलाल भाई साहब को देखिए, वो जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, मुझे मत देखो। मुन्नीलाल भाई साहब अच्छा कर रहे हैं, उनको देख के करो। इतना नीचे नहीं जाते हैं, इतना नीचे बैंड ही नहीं हो सकते हैं अगर आप सही पोजीशन पे आओगे। एक्सेल एंड बैंड, हाथ बिल्कुल सीधे रहते हैं। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर बाईं ओर। धीरे से वापस, दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। अब करना है अर्ध चक्रासन, बैक बैंड कहते हैं अंग्रेजी में इसे। अपने दोनों अंगूठों को अपनी कमर में रख लीजिए। जिसको चक्कर आते हैं, हार्निया हाइड्रोसेल वाले, वो इस अभ्यास को ना करें। जिनका बीपी बहुत ज्यादा ऊपर रहता है वो इस अभ्यास को ना करें। अब करना क्या है, सांस भरते हुए आपको अपने पीछे ले जाएं, जॉ लॉक हो जाएगा, आंखें खुली रहेंगी। एक बार फिर से करेंगे, भरे सांस, वेरी गुड, रिलैक्स। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन में एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करें। करना क्या है, सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाइए और खींचिए अपनी अपर बॉडी को, जितना खींच सकते। अभी देखना है, करना नहीं। जितना खींच सकते हैं खींचिए, और अपने इस हिस्से को ऐसे कर लीजिए। ये सीधा है, ये घुमा दिया, ये खींचा, घुमाया, एक्सेल। पहले आए 90 डिग्री, फिर आया धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथों को अपने एंकल में फंसाया, घुटने मोड़े और एक्सेल। धीरे से वापस। जिससे जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। कमर दर्द वाले आगे की ओर ना झुके, हार्निया हाइड्रोसेल वाले पीछे की ओर ना झुके। ये मैं बार बार कहते रहता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास परिपक्व होता जाएगा, आप ये सब कर पाएंगे, है ना। तो कैसे करना है, भरे सांस, खींचे और सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे अपनी हथेलियों को लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे से वापस। अब आपका शरीर लगभग लगभग खुल चुका है, तो अब अब एक बार आप देख लें। जी, आपकी अलमारी दिख रही है रमेश चंद जी मुझे, आप नहीं दिख रहे हो, आप अंतर ध्यान हो गए। हम ध्यान हो गए, चलिए आ गए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आप अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को कैसे सही कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। वो कर सकते हैं आप वृक्ष आसन से। वृक्ष आसन से आप अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को सही कर सकते हैं। तो जब आप अपना दायां पांव बाई जंघा के भीतरी हिस्से में रखते हैं, एड़ी को भीतरी हिस्से में रखते हैं, तो आपकी राइट नॉस्टल एक्टिवेट होने लगती है। भरे सांस और दोनों हाथों को आकाश की ओर, नाम है वृक्षासन।
एक्सेल डाउन। आप जरा अपनी बाई नाक बंद करो और दाई को चलाओ। तो जिसने सही से किया होगा उसकी दाई नासिका पूरी तरीके से खुल चुकी होगी, 100% श्योरिटी है। खुल बाई गई, बाई खुल गई। बाई बंद करिए, दाई को चेक करिए। खुल गई। परिणाम हाथों हाथ मिलता है साहब योग में, अगर आप सही करेंगे तो। इस आसन की शक्ति यह है कि एक बार हमारे पूर्वज ने इस आसन को 14 वर्ष किया, मां गंगा धरती पे अवतरित हो गई। इस आसन की इतनी शक्ति है। करिए बायां पांव ऊपर, होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मेरा निवेदन है, जब भी आप वृक्षासन करें पहले दाएं पांव को मोड़ें और फिर बाएं पांव को मोड़ें। ये आगे से ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपके परिणाम 100% आने लगे। ठीक है जी। अगला अभ्यास फिर से करना है। दोनों हाथ सीधे करें, सांस खाली करते हुए अपने बाईं ओर घूम जाए। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए दाईं ओर घूम जाए। भरते हुए सीधे हो जाए। अब अपने पाँव के बीच में थोड़ा गैप कर लें। और क्षमा चाहूंगा, मैं पूरा जब से यहाँ आया हूँ तब से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और मेरी मैट भीगी हुई है, तो मुझे सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने दोनों हाथ कंधे की सीध में कर दें। अब दाएं पंजे को दाईं ओर खोलें, दाएं पंजे को दाईं ओर खोलें। त्रिकोण आसन करना है, आप सबने किया हुआ है। एक्सेल एंड डाउन। बायां हाथ आकाश की ओर, मध्यमा को देखना है आपको, सांस बाहर है। सांस भरते हुए सीधे। अब बाएं पांव को बाईं ओर खोलें, एक्सेल डाउन। सांस भरते हुए सीधे। हाँ, इसको हम ये रिपीट। पैरों को नहीं खोल रहे थे। हाँ जी, अभी तक हम जब कर रहे थे तो ये पैरों को नहीं खोल रहे थे, हाँ सीधे जी, सीधे ही कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, वो सामान्य योगाभ्यास क्रम में पैरों पैरों को नहीं, पंजों को। हाँ, पंजों को, कोई तो। जी जी जी। आप लोग इसको रिपीट करिए, मैं स्थान परिवर्तित करूं क्योंकि यहाँ बारिश तेज हो गई थोड़ी सी। जी। करिए मेहरा जी, चलिए पुनः करते हैं। पंजे को कैसे खोलते हैं? दाया पंजा जो सीधा है उसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, बगल में। जो अभी अपन जो है दाया पंजा सीधा करके और ऐसे झुक जाते थे और ऐसे कर देते थे, पंजा आपका ज्यों का त्यों रहता था। पंजा अपन को बगल में बाहर खोलना है, मोड़ लेना है बाहर, ठीक है, दाईं ओर। क्यों मोड़े? इसके हैं? लाभ, इसके लाभ क्या है? इसके लाभ जो है अभी गुरुजी बताएंगे कि नसों में खिंचाव आता है। वो जो और साइटिका होता है ना, साइटिका वो दूर हो हाँ जाएगा, चर्बी हाँ दूर। ठीक है जी। साइकिल वाले भी यहाँ है सर। हाँ, है।
बीच में कम बोलिए और अपना अभ्यास, योग का अभ्यास देख करिए सारे भाई देख बहन। अबे गुरुजी ने कहा है बोलने के लिए, जब तक गुरुजी जो है आसन बदल रहा है, जब तक हम ही गुरुजी हैं बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए पुनः करते हैं, लगे रहो ऐसे। शर्ट का के लिए इसी में कोणासन। और कोणासन, दाएं हाथ को बाएं पांव पे रखें। ऐसे करिए। ये कहो अभी गुरुजी कठिन आसन नहीं करा रहे। डॉक्टर साहब कहते हैं ज्यादा उम्र में कठिन आसन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी उम्र ज्यादा है ही नहीं भैया, अभी आप जवान हैं, युवा हैं। योगी कभी बूढ़ा नहीं होता है। पुलिस का जो है बुढ़ा भी सिपाही जवानी कहलाता है। तो किसान और जवान दोनों बुढ़े नहीं होते हैं। चलो जी, ये क्या करने लग गए? तो अब जो अगला आसन आपने बताया मुनिलाल जी, वो ये है। दोनों हाथ देखिए ये सीधे हैं। अब सांस खाली करते हुए आपको दायां हाथ बाएं पंजे की ओर ले जाना है। ये है कोण आसन। वर्मा जी का माइक वो वीडियो नहीं खुला, कहाँ है? और सांस भरते हुए वापस। यहीं पे आ रहे हैं अभी। ऐसे ही अब आप बाएं हाथ को दाएं पांव की ओर ले जाएं और दायां वर्मा जी हाथ है भी कि नहीं है भाई? वीडियो खोलो। जी खोल रहे हैं। धीरे से वापस। अब करना है पार्श्व कोण आसन। तो पार्श्व कोण आसन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इधर से देखिए। अब मैंने दाएं पंजे को दाईं ओर सीधा कर दिया ऐसे, ठीक है। ये हाथ मेरे यहां थे, अब ये मैंने हाथ जोड़ लिए प्रणाम की मुद्रा। और सांस खाली करते हुए बाईं कोहनी दाएं घुटने पे रखी, दाईं कोहनी आकाश की ओर। सांस पूरा बाहर है और इसमें आपको रुकना है। इसको कहते हैं पार्श्व कोणासन। फैटी लीवर की समस्या दूर हो जाएगी जब आपकी बाईं कोहनी दाएं घुटने पे होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बाएं पांव के पंजे को बाईं ओर खोलें, प्रणाम की मुद्रा लें और धीरे से दाईं कोहनी बाएं घुटने पे, बायां कोहनी आकाश की ओर। शुगर की बीमारी धीरे से वापस। वेरी गुड। अगला अभ्यास आ जा। मैं तो देख रहा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा? मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे प्रदीप राज वर्मा जी, ये ऑडियो बंद कर लो। ऑडियो खोलने के लिए नहीं बोला है। कोई भी भाई ऑडियो ना खोले, ऑडियो बंद रहे प्लीज, हमेशा ध्यान रखें। अपने दोनों पांव खोल दीजिए। जिनको हाई बीपी है, कमर दर्द है, वो इस अभ्यास को ना करें। नाम है प्रसारित पादोत्तानासन। तो करना क्या है, अपने दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें। ये सांस भरा हुआ है। धीरे धीरे आप आगे बैंड होंगे, ऐसे सांस खाली करते हुए और फिर नीचे जाएंगे।
फिर सांस भरते हुए वापस, फिर सांस खाली करें, वेरी गुड। दोनों हाथों को खोलें और अपने पाँव के अंगूठे पकड़ें, पाँव बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे। धीरे से अपने हाथों को, देखिए रहेंगे मैट के अंदर ही, अपने हाथों को ऐसे सामने रख लीजिए और करना है पुशअप्स। तो इससे होता क्या है, सबसे पहले आपके होते हैं एंकल मजबूत। चलते चलते बहुत सारे लोगों को मोच आ जाती है, वो मोच कभी नहीं आएगी जब आप इस अभ्यास को रेगुलर करेंगे, ठीक है। दूसरा, घुटनों का दर्द नहीं होगा। तीसरा, साइटिका कभी नहीं होगा, वेरिकोज वेन्स कभी नहीं होगा। ये अभ्यास है प्रसारित पादोत्तानासन। अब आ जाएंगे आप उत्कटासन। यूटीआई की प्रॉब्लम से दूरी, मुक्ति मिलेगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर। आप ठीक से दिख नहीं रहे हो। दिख रहे हैं, आप उनकी स्किन को आप ऊपर नीचे कर लीजिए, दिख जाएंगे, हम लोगों को दिख रहे हैं, तो यानी सबको दिख रहे होंगे। आप कर लीजिए उसको ऐसे उंगली लगा के उनको बढ़ा लीजिए। सांस खाली करते हुए अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और घुटनों के ऊपर रखें। अभी आप सांस नॉर्मल कर सकते हैं, यानी सांस भर सकते हैं और खाली कर सकते हैं। धीरे से बैठ जाएं, मल आसन। अब जिसको अपना वजन कम करना है, मैं एक बार बता रहा हूं, उसको देख लीजिए और कैसे करेंगे। आप जिसका पेट ज्यादा है वो पाँव दूर खोलेंगे, जिसका पेट कम है वो पाँव पास में रखेंगे, और करना सिर्फ इतना है, ये। इसको कहते हैं डक वॉक, यानी बत्तख जैसा चलना। और ये भी नहीं करना चाहते हो तो एक पोछा ले लेना, देसी पोछा, और अपने घर में ऐसे करके चलते रहना, तो घर भी साफ हो जाएगा, हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, पेट भी कम हो जाएगा। हमारी घर के जो है आदरणीय मुकेश भाई साहब को घर के इतनी बधाइयां देंगे, इतनी बधाइयां भेजेंगे कि कुछ हद नहीं, घर के सदस्य। चलो साहब, फिर से खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव को फिर से दूर करें। विशेष तौर पे माताओं बहनों सभी के लिए ये आसन है, लेकिन विशेष तौर पे माताओं बहनों के लिए है देवी मुद्रा पोज। हाँ, शक्ति आसन भी कहते हैं इसे। करना क्या है, ऐसे लोग ना करें जिनको घुटनों में पहले से दर्द है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा, शरीर में शक्ति का निर्माण होगा, घुटने मजबूत हो जाएंगे। डॉक्टर आजकल कहते हैं ग्रीस कम हो गई है, तो ग्रीस व्रीस सब भीतर है, उसको सही जगह पे लाने की आवश्यकता है। करना क्या है, सांस भरें और रुक जाएं। यह है देवी आसन, शक्ति आसन। बहुत बढ़िया, फिर से करेंगे।
6:30 हो गए हैं, फिर अभी घंटी बजेगी। अब हाँ, यहाँ से अपन को 15 मिनट शेष हैं अब। चलो जी बैठ जाओ, थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लो, नहीं तो वहां से ऑर्डर ऑर्डर हो जाएगा। एक आसन में बहुत मजा आया जो तिरछा करके करते हैं ना, जी ऐसा हाथ रख को नहीं रख के, जी जी जी। वो जोरदार आसन था, नया भी था सब। सारे आसन जोरदार हैं। अभी मुझे थोड़ा सा समय मिलने दीजिए, 1 महीने रेगुलर क्लास करूंगा तो उसका आपको ऐसा आनंद आएगा ना, जिसकी जो जो बीमारियां अगर ईमानदारी से कर लिया, ऐसे भागेंगी जैसे घर में दवाई डाल देते हैं तो चूहे भागते हैं, ऐसे भागेंगी। बहुत सुंदर, स्वागत है। लेकिन करने से होगा भाई साहब, खाली वीडियो में बंद करके बैठ के देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, खुद करने से होगा। मैंने पहले कहा परिणाम आपके हाथ में है, आप अपना रिजल्ट खुद तैयार कर रहे हैं, कोई तैयार नहीं करेगा जी। आप जैसा करेंगे वैसा परिणाम आपके हाथ में है। ये मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है, इसलिए मेरे को ज्यादा किताबों में विश्वास नहीं करता हूँ। किताबें बहुत जरूरी हैं, किताबें हमारी मित्र हैं, हमारी मार्गदर्शन है, लेकिन गुरु बहुत बड़ी चीज है, गुरु को पकड़े। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम बहुत आसान है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। आपका स्पाइन जरा सा भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपका अगर ये जो जहां हमारा ये कपाल रखा हुआ है, यहां से शुरू होकर टेल बोन तक होता है, वहां तक आपको उस परिस्थिति को नेचुरल स्थिति में ऐसे रखते हैं ना आप, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर में एक बार में ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा, केवल 60 स्ट्रोक में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। मुद्रा, जिनको हाई बीपी नहीं है वो सूर्य मुद्रा ले लें। यह है सूर्य मुद्रा, अद्भुत इसके परिणाम। ये मेरी पोजीशन ठीक है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा आप बोल रहे हैं। रमेश बोल रहा हूँ। हाँ रमेश जी जी। आप ना, एक तो आप मुझे छत दिखाते रहते हो अपनी, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठिए। देखिए अभी आप देखो, मेरा आपको पूरा आसन वासन सब दिख रहा होगा। ठीक है, अब पोजीशनिंग चेक करने के लिए आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, तब आपकी पोजीशन सही हो। आपको दिख रहा है जी भाई साहब, दिख रहा है? देखो, तो ये पोजीशनिंग सही करने कैमरा नीचे करो, देखो देखो मेहरा जी, कैमरा नीचे करो, आपका सीना से नीचे दिखता ही नहीं, इसलिए हाथ की मुद्रा और थोड़ी सी दिखा दो, यूं करके आगे करके थोड़ी सी पूरा खिसका लो आपके लिए। नहीं, आप अपना कैमरे में उनका बढ़ा लें स्क्रीन। अरे बढ़ा आप ली ठीक। अशोक भैया क्या कह रहे हैं? ये ऐसी रखना ना, ऐसी। सूर्य मुद्रा बोल रहे हैं। सूर्य मुद्रा के लिए अपने रिंग फिंगर को ऐसे ले आइए, ये रिंग फिंगर को इस अंगूठे के नीचे रख दीजिए और ऐसे दबा दीजिए बस अंगूठे से। अब दिख रहा पूरा सही? हाँ हाँ, दिख गया, दिख गया। बस ऐसे करना, ये है सूर्य मुद्रा। ऐसे लोग बिल्कुल ना करें सूर्य मुद्रा जिनका बीपी ऑलरेडी हाई रहता है। ठीक है जी, तो जिनको अपनी शक्ति का संवर्धन करना है वो सूर्य मुद्रा लें। जरूरी नहीं है कि आप सूर्य मुद्रा लेंगे तभी सही होगा। सबसे पहली मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा, यानी आप अपने को एकाग्र करें, यह है ध्यान मुद्रा। यहां से शुरू कर लीजिए। इससे थोड़ा आगे है वायु मुद्रा, ये अंगूठे के नीचे आपकी इंडेक्स फिंगर चली गई, इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, बहुत आनंद आने वाला है। तो मैं, क्योंकि मेरी पसंदीदा जो मुद्रा है वो सूर्य मुद्रा है, तो करें। रक्षक बनना बहुत जरूरी है, रक्षकों की कमी हो गई है, चाटुकारों की ज्यादा बड़ी संख्या हो गई है, रक्षकों की कमी हो गई है, इसलिए रक्षक बनिए। ठीक है, अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
क्षमा चाहूंगा डॉक्टर रोशन लाल जी, आपकी गति थोड़ी तेज है। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक लीजिए, बिल्कुल सेफ तो मुकेश कॉलेज गए मैंने फिर देखा देखा कि वो कमिश्नर कमिश्नर कार्यालय ऑफिस में बैठे थे। है। वो रात को 9 बजे वो फोन आया आयुष वाले सर के, बंद चले करो आप। मुकेश जी बंद करिए, म्यूट रखिए प्लीज, प्लीज म्यूट जी, धन्यवाद। है। 120 स्ट्रोक करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, बाएं हाथ की मुद्रा वायु, लेफ्ट हैंड की मुद्रा वायु और राइट हैंड की ओम मुद्रा। ओम यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बंद रहेगा, दाई नासिका बंद, बाई से सांस भरते। मुकेश जी म्यूट कर लें, मुकेश जी म्यूट कर लें। भ्राता जी, लेफ्ट हैंड की तो आपने वायु मुद्रा बताई अनुलोम विलोम करने के लिए, और राइट हैंड की कैसी मुद्रा करना है? राइट हैंड की मुद्रा होगी कल्पना जी, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे अंगूठे के नीचे ऐसे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये खुद ही खुद बन जाएगा। शुरू में थोड़ा सा दर्द होगा इन दोनों उंगलियों में, लेकिन बाद में मुद्रा बनने लग जाएगी। इस मुद्रा को करने के ये लाभ हैं कि आप अपनी एड्रेनल ग्लैंड और किडनी, इन दोनों के लिए आप एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं। ये इसीलिए इसको ओम मुद्रा कहा जाता है, प्रणव मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो
की अलग है और राइट की अलग रहेगी तो इसका कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? ये सिद्ध है, जी ये सिद्ध है। अगर आप अ, किसी भी श्रेष्ठ गुरु के पास जाएंगे आपको यही मुद्रा मिलेगी। हमारे पुराने शास्त्र जितने भी हैं, चाहे वो गैरंड संहिता हो या हठ प्रदीपिका हो, आप उसमें अगर देखेंगे तो उसमें गुरु का आदेश यही है। ठीक है जी। अब आप लोग करते रहिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जैसे आपने अभी कपालभाति किया 120 स्ट्रोक यानी कि 2 मिनट, ठीक है। अब 2 मिनट का मतलब आपने कपालभाति किया 2 मिनट, तो आपको नाड़ी शोधन, ये जो हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम कहते हैं इसको सामान्य तौर पे, जिसमें हमने सांस भरनी है, इधर खाली करनी है, इधर भरनी है, इधर खाली करनी है, ये तो हो गया अनुलोम विलोम। लेकिन अगर आप यौगिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो नाड़ी शोधन में इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड, अब इसमें मात्राएं बदलती रहती हैं जैसे जिसका अभ्यास हो। तो अगर आपने 2 मिनट किया है तो 6 मिनट आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तब तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे। और ऐसे ही कि हाँ नहीं ठीक है वो 2 मिनट वो कर लिया, उसके बाद ये मन नहीं कर रहा, बोले चाय दे देना भैया, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ का भी विधान है 40 के बाद 45, तो गुरु जी जैसी आज्ञा करें। मेरे को साहब ऐसा निर्देश था कि आप प्राणायाम कराते रहेंगे। हमने एक विद्वान व्यक्ति को हनुमान चालीसा की पूरी दायित्व दे रखा है। वेरी गुड। तो उनसे निवेदन है कि वो करें, हम अपन लोग प्राणायाम कर रहे हैं। उन विद्वान महोदय से निवेदन है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का कष्ट करें। कोई करना चाहता है हनुमान चालीसा का पाठ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए सिर रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई।
सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रख पर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदारी चीरे, चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सत्संग धन की जय, सनातन धर्म की जय। नर्मदे हर हर। तो अब एक महत्वपूर्ण बात, नाड़ी शोधन प्राणायाम से संदर्भ में। बहुत सारे लोग जब सांस भरते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है। आपको सांस केवल डायफ्रैगमेटिक, ये जो हिस्सा है ना, ये जो चैम्बर है, यहीं भरना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, वो सांस को यहाँ भर लेते हैं। जब आप सांस यहाँ भरोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, सांस को यहाँ भरना है। जब आप ऐसे सांस भरेंगे तो आप उसे रोक भी पाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ सांस भरेंगे तो रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ सांस भरेंगे तो आपका फेफड़ा जो है, आपका फेफड़ा 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। तो आपने पेट को फुटबॉल का मैदान बना लिया और फुटबॉल बना लिया। भैया पेट को मत बनाओ फुटबॉल, फेफड़ों को फुटबॉल का मैदान बना रहने दो, है। फेफड़ों से काम करिए, ये सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। और जब भी आप बैठते हैं, मैं एक बार फिर से दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अब दीदी आने वाली है, कुसुम भारद्वाज जी। ये है बैठने का, लोग ऐसे बैठे हो, ऐसे ही उनका पूरा प्राणायाम हो जाता। अब ऐसे प्राणायाम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलना है। प्राणायाम करने के लिए आपका हिस्सा ये जो है स्ट्रेट होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, आपसे बहुत कुछ सीखना है, मगर समय को देखते हुए समयता संभव हमें आगे चलना है, और इसीलिए आप अभी थोड़ा सा हमारा शांति पाठ की तरफ चलते हैं। जी दीदी, बस मेरा एक निवेदन है सभी से। अभी दीदी फोटो खींचेगी, जब हम शांति पाठ करेंगे तो सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लेना। वो लिखा हुआ आता है RPM, ये थोड़ा सा कैमरे ऑन कर लेंगे, एक फोटो खींच जाएगी, फिर बंद कर लेना, घर चले जाना, चाय पी लेना, जो भी करना चाहेंगे वो कर लेना आप, ठीक है। चलिए हम करते हैं शांति पाठ।
ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः